हम लोग चाल और औसत चाल कल कर लिया है ना। चाल के बारे में हम लोग जाना कि क्षणिक जो दूरी होता है, छोटा सा जो दूरी होता है, उसके लिए हम लोग चाल का इस्तेमाल करते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय के फॉर्मूला से। और औसत चाल का इस्तेमाल हम लोग लंबी दूरियों के लिए कर रहे होते हैं कि लंबी दूरी अगर चल दिया गया है, बहुत लंबा दूरी है और बहुत लंबा समय निकला है, तो उसके लिए हम लोग औसत चाल निकालते हैं जो कुल दूरी और बटे कुल समय होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। औसत चाल से एक निष्कर्ष यह भी निकला कि औसत चाल से हमको ट्रेन की कल स्पीड नहीं पता चल रही थी, बल्कि ट्रेन की वह स्पीड पता चल रही थी जो वो मिनिमम मेंटेन रखेगी, है ना। कम से कम वह न्यूनतम चाल जिससे ट्रेन चलती रहेगी, उससे धीमे नहीं हो सकती, वह न्यूनतम चाल क्या निकल कर आया था कल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर ध्यान हो तो। सही है ना। और चाल जो था वो किसी निश्चित पार्टिकुलर टाइम के लिए निकाल रहे थे, छोटे से समय अंतराल के लिए निकाल रहे थे। सही है बात। हाँ, जो भी छोटे से समय अंतराल के लिए। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो भी है चाल और वेग। देखो, कई बार हम लोग बोलने में ये वाला काम करते हैं, चाल भी बोलते हैं और वेग भी बोलते हैं। तो आज का टॉपिक है चाल तथा वेग। यही टॉपिक हम लोग आज का रखेंगे, चाल और वेग। अब देखो दोनों में क्या संबंध है या क्या अंतर है, उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, समझने का कोशिश कर सकते हैं सर। चलो देखो, विस्थापन कैसी राशि थी बाबू? विस्थापन, इसको क्या हुआ भाई? बुखार लग गया? किसको? एक पढ़े थे हम लोग विस्थापन, है ना। विस्थापन को किस राशि में रखे थे हम लोग? सदिश राशि में। और सदिश राशि में हम इसको इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जब जब हम विस्थापन का जिक्र कर रहे थे तो हम दिशा का भी जिक्र कर रहे हैं और साथ में परिमाण का भी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम दूरी का जिक्र कर रहे थे तो दूरी को हम क्या बोल रहे थे कि तुम एक अदिश राशि हो। दूरी को हम क्या बोल रहे थे? तुम एक अदिश राशि हो कि तुम में हमको दिशा से नहीं लेना देना है, परिमाण से लेना देना है। सही है ना बात। और उसके बाद हम लोग आए थे किस पर? चाल। ये दोनों को एक तरह से देखेंगे, है ना। फिर आए चाल और औसत चाल, जो हम लोग कल पढ़े थे, है ना बाबू। इसमें समझ में आया कि चाल जो है वो छोटी दूरी के लिए होता है, छोटी दूरी, और औसत चाल निकालते हैं लंबी दूरियों के लिए, लंबी दूरियों। क्लियर है बात। ये दो दो कॉम्बिनेशन करके समझ में आएगा ना तो ठीक रहेगा। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे अभी वाला वो हो जाएगा किसका? चाल और वेग। इसका मतलब अब इन दोनों में देखना होगा, समझना होगा हम लोगों को। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय। अब देखा जाए अगर एक बात, तो दूरी जो है और विस्थापन जो है, विस्थापन भी तो एक तरह का दूरी होता है। अगर आपको ध्यान है, विस्थापन का जो उतना एप्लीकेशन हम लोग उस दिन कर रहे थे एक दिन, तो विस्थापन से भी हमको क्या जानकारी मिल रहा था? दूरी का तो मिल रहा था, बस दिशा जुड़ा हुआ था। सही है ना। तो अब यहाँ पर तुम देखोगे, ध्यान से समझना बाबू, चाल बराबर दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ये भी दूरी ही बता रहा है, ये भी दूरी बता रहा है। इसके लिए हम लोग ये वाला मैथ को देखे थे और थोड़ा सा हमको यहाँ पर देखना ही पड़ेगा। ये 0 हो गया बाबू, ये हो गया प्लस में 1, ये वाला पॉइंट हो गया प्लस का 2। कोई पिंड है जो यहाँ से ए से चलता है, बी पर जाता है, फिर सी पर जाता है और वापस कहाँ पर आ गया? ए पर आ गया। मान सकते हैं ऐसा। अब ध्यान से देखो, अगर पिंड यानी जो वस्तु है ए से सी तक जाता है तो तय दूरी क्या हो जाएगा बाबू? अगर कोई पिंड ए से सी तक जाता है तो दूरी क्या हो जाएगा? अभी भी नहीं समझ में आया है। दूरी कितना हो जाएगा? 2 मीटर का। क्यों हो जाएगा 2 मीटर का? कुल चला है वो कितना? 0 से चला और यहाँ तक गया तो 2 मीटर का दूरी तय किया प्लस 2 मीटर। अब मान लेते हैं इस दूरी को तय करने में उससे जो समय लग रहा है वो उसको लग जा रहा है 2 घंटा। तो इसके लिए चाल क्या निकल कर आएगा? दूरी कितना है, समय कितना है?
मीटर 1 मीटर प्रति घंटा, यही निकलेगा ना चाल। समझना खाली बात को बाबू, अभी सिर्फ समझना है। अच्छा, अगर हम इसके विस्थापन देखें, इस पिंड का विस्थापन क्या हो जाएगा? अंतिम स्थिति माइनस आरंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति क्या है? प्लस में 2, आरंभिक स्थिति क्या है? 0। कितना आ गया विस्थापन? 2 का। क्योंकि पिंड के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? पिंड यहां से यहां तक, देखो यहां पर ए से सी तक, सही बोल रहे हैं क्या हम उसको वापस ए पर ले आए हैं? नहीं ना। तो पिंड जो है वो ए से सी तक गया है, ए से सी तक गया है। तो ये हो गया इसका आरंभिक स्थिति, ये हो गया इसका अंतिम स्थिति। तो सी वाले पोजीशन से ए वाले पोजीशन को घटा दिया, 2 में से 0 को घटा दिया, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। वो भी किस में मिलेगा? प्लस में। अब इसके लिए निकालो वेग। तो वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है? प्लस का 2। और समय क्या लग रहा है? यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 घंटा, तो ये भी 2। विस्थापन भी किस में निकलेगा? दूरी ही है ना, विस्थापन भी तो दूरी ही है, तो किस में निकला होगा? मीटर में। मीटर। देखो रिजल्ट क्या आया? क्या ये वाला वैल्यू यानी कि चाल और ये वाला वैल्यू वेग दोनों बराबर आया? बराबर आ गया। ठीक। अब जो है पिंड कहाँ आ गया है? ए पर। देखो, अगर पिंड ए से चलकर वापस ए पर आ जाता हो तो, ध्यान से, कुल दूरी बताओ कितना हुआ? 0 बोल दिया गया। 2, 4 मीटर हुआ बाबू, है ना? गुड, वेरी गुड। तुम लोग नहीं बोलो, तुम लोग शांत रहो। तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो, तुम जो पढ़ाई नहीं करता वो काहे परेशान होगा? एकदम रिलैक्स रहो तुम लोग, एकदम रिलैक्स। देखो बाबू, अगर पिंड ए से चलकर, हम बोला ना थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा ना। और बताओ कि इसमें कौन सा समझदारी है? यहाँ से आप हाई स्कूल जाते हैं और फिर हाई स्कूल से लौट करके आप यहीं आ जाते हैं, तो कुल कितना दूरी चलना पड़ा? 0 है। यहाँ से हाई स्कूल तक का दूरी प्लस हाई स्कूल से वापस यहीं तक का दूरी, तो 2 बार वो दूरी जुड़ेगा ना। तो आप यहाँ से हाई स्कूल जाते हैं, दैट इज़ +2 मीटर, एंड फिर लौट कर यहाँ आते हैं, तो यानी कि +2 मीटर। तो कुल दूरी हो जाएगा प्लस का 2 मीटर एंड प्लस का 2 मीटर, दैट इज़ 4 मीटर। अब जाने में उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लग रहा था? 2 घंटा। तो जाने में भी 2 घंटा लगेगा, आने में भी 2 घंटा, तो कुल समय कितना उसका हो गया? समय इज इक्वल टू 4 घंटा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय, तो 4 बटा 4 इतना मीटर प्रति घंटा, दैट इज निकल गया चाल। क्लियर है बात? अब निकालेंगे इसका विस्थापन। देखो यहाँ पे बना रहे विस्थापन का। अगर कोई पिंड ए से चलता है, सी तक पहुँचता है, सी से आकर के वापस ए पर आ जाता है, तो इसका विस्थापन अंतिम स्थिति माइनस आरंभिक स्थिति। क्या है इसकी अंतिम स्थिति? क्योंकि अब वो ए पर आ चुका है और शुरुआत कहाँ से किया था? ए से ही शुरुआत किया था। विस्थापन क्या हो गया? 0। समय, यहाँ से सी तक जाने में उसको टाइम लगा 2 घंटे का, लौट करके आया 2 घंटे में, समय कितना लगा? 4 घंटा। तो वेग क्या निकला? वेग बराबर हो गया विस्थापन बटा समय, 0 बटा 4। रिजल्ट क्या आ गया? 0। पहचानो इसको। क्या चाल और वेग एक ही चीज़ है? अंतर समझ में आ गया? वेग जो है वो सीधा सीधा विस्थापन पे डिपेंड करता है। और अगर आप विस्थापन पढ़े ही नहीं, या पढ़ लिए बाकी सब लोगों की तरह पढ़े हो, गवारों की तरह पढ़े हो कि नहीं फ़र्क पड़ता, क्या होगा, नंबर ले आएंगे चोरी करके, जैसे बिहार बोर्ड के बच्चे लोग करते हैं, वैसा वाला अगर करना है तो फिर तो ठीक है। लेकिन 2-4 लोग जो समझ रहे हैं वो स्पष्ट रूप से चीज़ों को देख रहे होंगे बाबू कि हुआ क्या है एक्चुअल में। चाल जो है, चाल किससे प्रभावित है? ये देखो, चाल जो है दिया हुआ वो दूरी से सीधा प्रभावित है। दूरी निकालने के लिए आना चाहिए भाई, तो उसको जोड़ने आना चाहिए आपको। ए से चला, सी तक गया, दैट इज़ 2 मीटर, लौट करके फिर ए पर आ गया तो 4 मीटर, 2 गया तो 2 4 मीटर हो गया, दूरी हो गया। और ये दूरी है तो दूरी बटा समय करके चाल निकाल दिया। वेग निकालने के लिए कहेगा तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अगर वेग का ये परिभाषा है विस्थापन बटा समय, इसका मतलब है वेग किस पर निर्भर कर रहा है? विस्थापन पर। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर विस्थापन एक सदिश राशि है, मेरा वेग विस्थापन पर निर्भर करता है, मतलब ये कि वेग भी एक सदिश राशि होगी, सदिश राशि होगी। क्योंकि चाल दूरी पर निर्भर है, और दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, इसलिए चाल भी एक अदिश राशि होगी। चाल और वेग को समझाएं। प्रश्न आ गया,
चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। वेग में लिखेंगे वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। सही है ना। चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, वेग का भी मीटर प्रति सेकंड है, कोई दो राय नहीं। एसआई मात्रक बाबू, एसआई मात्रक अगर देखें तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का एसआई मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड इसका भी बना, और इस मीटर प्रति सेकंड को हम ऐसा लिख सकते हैं मीटर सेकंड पे पावर -1। और यहाँ पर विस्थापन बटा समय है, तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन भी तो दूरी होता है ना, बस एक ही चीज़ का अंतर है, वो है दिशा का। होता तो ये दूरी ही है, तो ये दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो दे तो रहा है ये भी मीटर प्रति सेकंड ही, कोई दो राय नहीं। अब यहाँ पर अंतर क्या है? अंतर है दिशाओं का। चाल एक ऐसी राशि है जो दूरी पर निर्भर करती है, और दूरी में क्या होता है? दूरी में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, बस तुमको टोटल काउंट कर देना है, जो तुम अभी नहीं कर पाए, इधर से लड़कियां लोग नहीं कर पाई, समझ गए ना। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन सिंपल सा है, स्थिति पर निर्भर करता है विस्थापन। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ पर हो, उसको फर्क इस बात से पड़ता है कि शुरुआत कहाँ से किए और अंत कहाँ पर हुआ। बस यहाँ से चलना तुम शुरू करते हो, चलो। यहाँ से तुम बाढ़ गए, 12 किलोमीटर गए, बाढ़ से बख्तियारपुर गए 18 किलोमीटर, 30 किलोमीटर हो गया टोटल। फिर लौट करके बाहर बाढ़ आ गए, तो फिर से उसमें 18 जोड़िए। फिर लौट के तुम बख्तियारपुर चले गए, फिर 18 जोड़ लो। फिर लौट के तुम यहाँ आ गए, 30 जोड़ लो। समझ में आ रहा है? जाओ आओ जाओ आओ, जो तुम कर रहे थे वो सब को सीधे काउंट करो, सीधे खड़ा काउंट करो, दूरी निकल जाएगा। कोई लेना देना इससे नहीं है कि क्या है नहीं है। लेकिन इस पूरे कर्मकांड में क्या हम बोला? यहाँ से बाढ़ गए 12 किलोमीटर, बाढ़ से बख्तियारपुर गए 18 किलोमीटर, लौट के फिर बख्तियारपुर बाढ़ आते हो, बाढ़ से फिर बख्तियारपुर जाते हो, फिर वहाँ से सीधे लौट करके शेखपुरा आ जाते हो जहाँ से चले थे। इस स्थिति में विस्थापन क्या हो गया? 0। दूरी क्या हो गया? 60 70 जो भी होगा, जोड़ के सबको निकाल लो। लेकिन विस्थापन क्या बना रहा है? 0, क्योंकि विस्थापन डिपेंड किया किन चीज़ों पे डिपेंड किया? आपके जाने और आपके आने, यानी ये दिशा का फैक्टर बनाता है। समझ में आया? क्योंकि विस्थापन दिशा का फैक्टर बनाता है, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि हो जाती है। और क्योंकि विस्थापन वेग से निर्भर सीधे रिश्ता जोड़ा हुआ है, इसीलिए वेग भी कैसी राशि बन जाती है? सदिश बन जाती है। चाल और वेग में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वेग विस्थापन बटा समय, सब कुछ एक जैसा होगा। अंतर सिर्फ एक चीज़ है, विस्थापन और दूरी। जो अंतर विस्थापन और दूरी का रहेगा वही अंतर किसका रह जाएगा? चाल और वेग का। तकलीफ है यहाँ तक समझने में? नहीं ना। इसका हम एक वो बनाते हैं अंतर वाला चीज़। देखो कहाँ गया इसका वाइपर? अच्छा यहाँ इधर बना रहे, ठीक है ना। एक तरफ हम लिखेंगे चाल, देखो ऐसे बनाना है, समझ लो पहले। एक तरफ लिख लो वेग। पहला अंतर हम ये लिखेंगे कि चाल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला पहले लिखो। चाल बराबर, अरे अभी रुक जाओ, यही तो खराबी है तुम लोगों का। तुरंत में कॉपी निकलने लगता है, तुरंत में। हमको ये नहीं समझ में आता, अगर कॉपी निकला था, नोट किए थे, फिर जवाब काहे नहीं दी? फिर काहे ना नोट करना? सीधे बस नोट करो, सीधे नोट करो। रुक जाओ, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो फिर पूछ लेना। एक ही चीज़ बार बार बताया जाएगा। वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। हमेशा ये सब टॉपिक छोटे मोटे लगता है, क्या तो ऐसे ही चल रहा है, टाइम पास वाला टॉपिक है। ये देखो कि जो तुम पहला दिन पढ़े वो तुमको चौथा दिन फिर से एनकाउंटर कर गया, फिर से तुमसे पूछ लिया। इसका मतलब है कि कुछ तो रहा होगा विस्थापन में बात, तभी तो वो बार बार आ रहा है तुम्हारे सामने। और देखो क्या लिख रहा है सेकंड पॉइंट। पहला तो हम दोनों का फॉर्मूला दे दिया ताकि आप एक अंतर ये समझ लें कि इनका फॉर्मूला में भी है, अंतर है पहला। दूसरा क्या है कि चाल दूरी पर निर्भर है, दूरी पर निर्भर है। सीधा निर्भरता यह दूरी पर दर्शाता है, जबकि वेग की निर्भरता, डिपेंडेंसी, वेग की निर्भरता किस पर है? विस्थापन पर है। ठीक है, समझ में आ गया बात, है ना। अब चूंकि मेरा चाल जो है किस पर निर्भर करता है? दूरी पर, और दूरी कैसी राशि है? अदिश, इसलिए चाल भी कैसी होगी? चाल अदिश राशि है। इसलिए तो हम लोग यूज़ करते हैं कि कोई ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटे या कोई कार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। क्या इसमें हमको दिशा बताना पड़ा? क्या हम इसमें दिशा बताए हैं? चांदनी, क्या इसमें दिशा बताए हैं? क्या हम अभी शब्द इस्तेमाल किए हैं? अभी उदाहरण में हम क्या बोले? अभी हम लोग के टाइम में जब सर पढ़ाते थे मैथ तो जैसे मैथ में क्वेश्चन आता था ना, तो एक बार से पढ़े क्वेश्चन तो टीचर बोलते थे अब बताओ प्रश्न क्या है, कि प्रश्न तुम्हारे जहन में आया या नहीं आया। अभी का क्या होता है? अभी टीचर सामने में से क्वेश्चन दिया
तुम लोग सामने में सीधे हल किए, घर चले गए। हम लोग के टाइम में टीचर लोग पूछते थे कि बताओ प्रश्न क्या रहा, प्रश्न क्या था। ये प्रश्न तुम समझे कि नहीं, अगर तुम समझ गए हो तो तुम अपने भाषा में बोल सकते हो। होता है ना जी ऐसा। वो देखो, उसको हम एक उदाहरण दिए हैं, वो उदाहरण नहीं समझी। कोई गाड़ी है जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या मतलब होता है? हर घंटे में चलेगी, यही मतलब होता है कि 1 घंटे में वह गाड़ी 15 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। एक ट्रेन 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। विकास, क्या भी प्रश्न पूछा बाबू? क्योंकि तुम सो रहे थे बाबू, हम देख लिया। हम कितना अच्छे से तो बोला है कि नींद पहले ज़रूरी है। पढ़ाई वढ़ाई तो होता रहेगा, 9वां नहीं पढ़ोगे, 10वां में पढ़ोगे, वहाँ नहीं पढ़ोगे, 36 कर लोगे जाके एग्जाम में, उसमें क्या है? पूरा तो योगदान प्रकृति तो आपके फेवरे में आप लोगों के। जाओ जाके आराम से धड़ल्ले से यूज़ करो। फिर काहे ला टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आते हो? फालतू में हमको पैसा भी देना पड़ेगा, फालतू में देते रहते हो पैसा महीना में। नींद वींद पूरा करो, अच्छा लगेगा। तो अगर एक ट्रेन है जो 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, इसका यह मतलब है कि हर 1 घंटे में वह ट्रेन 118 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। यही ना मतलब होता है कहने का। अब ये बताओ कि क्या इससे यह बात स्पष्ट हुआ कि किस दिशा में वो 118 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? नहीं पता चला, नहीं पता चला। बस यही तो सीखना है बाबू। अगर आप दिशा को ढक्कन ले जाओ, ढक्कन ले लो, ढक्कन ले जाओ। अगर आप ये पता कर पाए कि किस दिशा में जाएगी तो वो वेग हो गया। कैसे हो गया? अब देखो, अगर हम ये लिख दें, पहले तो ये लिख दें, चाल अदिश राशि है और वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। उदाहरण से सब क्लियर है बाबू, सदिश राशि है। कोई भी आदमी आके पूछा, अच्छा बताओ तो दूरी और विस्थापन एक है या अंतर है? अंतर है। किस आधार पे दोनों में अंतर हो जाता है? तुम्हारा बस जवाब एक ही होगा, दिशा के आधार पर। सिर्फ दिशा। दूरी में दिशा को कंसीडर नहीं किया जाता है, विस्थापन में दिशा को कंसीडर करते हैं। कैसे बताओ? पूछ दिया। तो आप अभी यहाँ पर आए हैं महाशय, जहाँ से भी चल के वापस अगर उसी स्थान पे चले गए जहाँ से चल कर आए हैं, तो आपका जो विस्थापन होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी जो होगा वो दुगना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वहाँ से चल के यहाँ आए हैं, लौट के फिर आप वहीं चले जाएंगे तो दूरी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप आए हैं वहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से वापस वहाँ चले गए, तो प्लस एंड माइनस, इसलिए विस्थापन क्या बनाया? 0। तो प्लस और माइनस कहाँ होता है? तुरंत संख्या रेखा पर इल्यूस्ट्रेट करो, तुरंत व्याख्या करो उसका। संख्या रेखा पे है वो चीज़, हाँ है। 0 के बाईं ओर जाइए माइनस में, 0 के दाईं ओर जाइए प्लस में। सही है ना? अंतिम स्थिति, आरंभिक स्थिति, तुरंत समझा करके विस्थापन खत्म। लेकिन दूरी कोई प्लस माइनस से लेना देना नहीं है, आपको बस एक ही चीज़ देखना है, कुल कितना चला गया, सिर्फ इतना ही बात। अब देखो एग्जाम्पल कैसा रहता है चाल के लिए। जैसे अगर हम चाल बोलना चाहेंगे तो हम बोलेंगे एक गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कोई दिक्कत है? ये जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हम यहाँ पे लिखे हैं, इसका मतलब क्या होगा? हर घंटे 20 किलोमीटर दूरी, हर घंटे 20 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगी वो गाड़ी। सही है ना? अब बीच में बढ़ जाए उससे लेना नहीं है, एवरेज हमको पता चल चुका है, औसतन हमको पता चल। जैसे बाइक कितना स्पीड से चलाते हो? बोले 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर नहीं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, क्या तुम लगातार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हो? भाई कहीं पे ब्रेक लगाना पड़ा होगा, कहीं पर हो सकता है कि आप 60 से भी ज़्यादा एक्सीड कर दिए होंगे। सही है ना? वैसे करना नहीं चाहिए, और तुम लोग तो चलाना भी नहीं चाहिए तुम लोग को अभी, नियमतः। ये हो गया। अब देखो दूसरा वाला लिखेंगे, एक गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कौन तकलीफ में जी रहा बाबू? बाढ़ से पटना। दिशा मिल गया उसको? क्या आप दिशा मिल गया? हाँ मिल गया सर। बाढ़ से पटना आप बता दिए सर, दिशा मिल गया है। अब बाढ़ से पटना बोलेंगे तो हम बोलेंगे सर यहाँ अगर बाढ़ है तो पटना किधर होगी? इधर है। समझ में आ गया? दिशा मिल गया। जैसे ही आप दिशा दे दिए तो वो जो चाल है, देखो दोनों में कोई अंतर है लिखने में? देखो तो कोई अंतर? तो ऐसे देख करके नहीं बताएंगे। तुलना कहाँ हो जाएगा? ये देखो यहाँ पर समय हो गया, दिशा हो गया यहाँ पर। इसके लिए ढूंढते रहो कहीं पे दिशा है? नहीं है। तो चाल और वेग में इतना ही अंतर है कि एक में दिशा को बोला जाता है और एक में नहीं बोला जाता दिशा को। नोट करो, नोट करो। हमको भी तो चाहिए ना पढ़ने के लिए, थोड़ा ये नहीं हो पाता है।
जो वो लोग बोलते नहीं है गांव और शहर का बच्चा उच्चा तुलना उलना, वो सब कुछ नहीं होता, सब फेक बात है। गांव का बच्चा या शहर का, जिसके अंदर असकत घुस गया मन में, ठाट, आराम, इत्मीनान, रिलैक्स, ये सब शब्द जिसके दिमाग में ज़्यादा सर चढ़कर बोलने लगा ना, वो कहीं का नहीं रहने वाला, और आने वाले वक्त में तो उसको कोई पूछेगा भी नहीं। अभी से इस एज में जब आराम ढूंढोगे, आराम कैसा, फालतू जगह जाने का आपके पास बहुत दिलचस्पी है, लेकिन आपको पढ़ाई में आने के लिए टाइम नहीं है, नींद पूरा हो रहा है, क्लास में आ गया है तो नींद आ रहा है, क्या बोला जाए। घर पर हैं तो इतना भी नहीं होता कि थोड़ा सा एक एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। एक दिन पढ़ा रहे हैं ना बाबू, एक दिन पढ़ाया दूरी विस्थापन, एक दिन औसत चाल चाल, हाँ बाबू, ऐसे जब पढ़ा रहे तो एक दिन में आप एक टॉपिक नहीं कवर कर पा रहे हैं। अब वही आते हैं और आने के बाद हम ऐसे कुर्सी लगाकर यहाँ पर बैठ जाते, और बैठने के बाद हाँ चलो लिखो, चाल एकांक समय में तय किया गया दूरी, लो यही सब तुम लोगों को पसंद है। ऐसे रटा रटा हुआ चीज़ अगर ऐसे लिखवा दिया जाएगा बस हो जाएगा, सीधे लिखवा, हाँ लिखो दूरी लिखो, लो वेग लिखो, वेग एक सदिश, लो वही पसंद आएगा, करो सब वही चीज़, सदिश सदिश करते रहेंगे बैठ करके। अब ये जैसा ये क्वेश्चन बना दिया, किताब में नहीं है क्वेश्चन, होगा तो अलग अलग 5 क्वेश्चन होगा, हम उसको एक ही में कर दिया है, एक क्वेश्चन और उसके अंदर देखो इतना सवाल है, उसी में क्वेश्चन के अंदर इतना क्वेश्चन छुपा के रख दिया। अब हम सवाल को पढ़ेंगे, देखो हम पूछेंगे, ठीक है, या अगर हम गड़बड़ा जाएंगे तो अपना सवाल कर देना है। जैसे क्या होता है कई बार कि हम हो सकता है कि गलत बताने लग जाए, मेरा भी तो कॉन्सेप्ट हिल सकता है ना भाई, इतना भीड़ में है, बताते बताते हो सकता है डगमगा जाए, तो तुमको सवाल कर देना है। तुम्हारे सवाल से 2 बातें होंगी, अगर तुम गलत हो गए तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और अगर हम गलत होंगे तो हम सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे। समझ में आया बात? इसलिए जैसे ही डाउट क्रिएट हो थोड़ा सा भी तुरंत सवाल करना है हमसे, इसलिए नहीं अरे यार तो टीचर है, तू तो गलती कर ही नहीं सकता, नहीं तो ऐसा तो कोई टैग लगाए हुए, ऐसा कुछ चिपकाए हुए यहाँ पे, क्या गलती नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना, तो सवाल कर देना है, ठीक है। लेकिन देखो पहले हम वो सब नहीं करेंगे, पहले हम इसको पढ़ेंगे। क्या है यहाँ पर, ये असल में सवाल ये नहीं है, असल में ये है, इसको समझना है। क्लियर? सब नोट कर लिए प्रश्न? अब सुनो ध्यान से, एक गाड़ी है तो ऑब्जेक्ट मेरा यही हो गया, कभी हम भी हो सकते हैं इसके जगह पे, मेरी चाल भी हो सकती है। आज गाड़ी है, एक गाड़ी बिंदु ए से प्रारंभ होकर, तो एक बात दिमाग में फीड कर लीजिए, ये जो बिंदु ए है ये कौन सा हो जाएगा? आरंभिक स्थिति। किसी को कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। जब जब ए का जिक्र आएगा वो आरंभिक पॉइंट रहेगा। क्लियर हो गया ना? बिंदु ए से प्रारंभ होकर यानी शुरू होकर 30 सेकंड में बी पर पहुंचती है, यानी इस पॉइंट पर पहुंचती है, और इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? 30 सेकंड लगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया? ठीक है। बी से 45 सेकंड के बाद, बी से 45 सेकंड के बाद वो बिंदु सी पर पहुंचती है, यानी बी से सी पर जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 45 सेकंड। यहाँ से यहाँ आने में, है ना बाबू? तो इसको हम ऐसा, ये जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 45 सेकंड। तो हम यहाँ पे लिख दिया 45s, 45 सेकंड। तकलीफ हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना अभी तक? हाँ ठीक, आना भी नहीं चाहिए था। तो पहुँचती है, यहाँ तक हो गया क्लियर? तो निम्नलिखित का मान याद करें। पहले ये बताओ, प्रश्न जो था वहाँ समझ में आ गया? एक गाड़ी है, वो बिंदु ए से चलती है, ए से जाकर के बी पे मिलती है 30 सेकंड में, और बी से फिर वापस हो रही है। देखो बी से वापस हो गई है, सही है ना? बी से वापस हुई और कहाँ पर आ गई है? सी पर। टाइम कितना ले ली है? 45 सेकंड। एकदम क्लियर है बात यहाँ तक? क्लियर। चलो पहला प्रश्न आते हैं। गाड़ी द्वारा ए से बी के लिए तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों बताना है। ए से बी के लिए, बस इतना ही। पहले तय की गई दूरी ए से बी, यहाँ से यहाँ तक के लिए एकदम स्पष्ट है बात कि ए से बी के लिए दूरी, तो हम इसके सामने लिख रहे हैं ए से बी के लिए दूरी। ए से चला, बी तक पहुंचा, कितना हो गया बाबू? यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, 2 मीटर। क्या दूरी के लिए हमको प्लस माइनस कुछ करना पड़ा? मतलब प्लस सिंबल उम्बल देना पड़ा? कुछ नहीं, बस सीधे जोड़ते चले जाना है। तो ए से चली है, यहाँ से चली यहाँ, तो 1-1 मीटर का इंटरवल है, 1-1, 2, 2-1, 3, 1-1 मीटर का है ना बीच में। तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये, तो 1-1 कितना हो गया? 2। तो जो दूरी निकला है ए से बी के लिए, वो दूरी कितना निकला? 2 मीटर। क्लियर हो गया? उसमें दूसरा सवाल भी है, रुक जाओ बाबू रुक जाओ। दूसरा सवाल उसमें क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन भी निकालना पड़ेगा। रुक जाओगे बाबू? रुक जाओ, सीख लो अब। कितना भूखा हो गया है, बर्दाश्त करने का भी आदमी का वो सीमा है, उसको उल्लंघन मत करवाओ। अब देखो अगला उसमें है विस्थापन। तो अभी हमको किसके किसके बीच देखना है? सिर्फ ए से बी। तो फालतू चीज़ एकदम अपने जहन से निकालो।
है ना, सी वगैरह पे बातें नहीं करेंगे, ए से बी। तो अब ए से बी में देखो विस्थापन, विस्थापन के लिए एक तो आरंभिक स्थिति देखनी है और एक अंतिम स्थिति। वो कौन है जो डिसाइड करता है अंतिम स्थिति क्या होगा? समय। समय से बेटर कोई नहीं। मान लेते हैं कि गाड़ी 3 बजे ए से चलना शुरू की, तो 3 बज रहा होगा और 30 सेकंड बीता होगा, गाड़ी कहाँ पहुँच गई होगी? बी पर। तो अंतिम स्थिति तो बी ही होगा ना, क्योंकि गाड़ी ए से बी की ओर गई, तो पहले यहाँ थी बाद में वहाँ गई, अंतिम स्थिति ये हो गया। तो विस्थापन जब इसका निकालेंगे, जब इसका विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन इज इक्वल टू हो जाएगा अंतिम स्थिति माइनस आरंभिक स्थिति। क्लियर है बात? अच्छा, अंतिम स्थिति देखो क्या है? बी। अब बी पर क्या बैठा हुआ है? +3, प्लस का 3 अब माइनस आरंभिक स्थिति क्या है? प्लस का 1। ध्यान से, यही तो है प्लस माइनस का गेम। विस्थापन पे आ गए हम। अब विस्थापन किस पर काम करता है? दिशा पर काम करता है। इसलिए अब यहाँ पे हमको सिंबल के साथ काम करना है। देखो क्यों ऐसा किए? क्योंकि अंतिम स्थिति है बी। अंतिम स्थिति कौन है? बी। और आरंभिक स्थिति कौन है? ए। तो बी पर देखिए क्या है? +3 और ए पर देखिए क्या है? +1। तो अंतिम स्थिति और आरंभिक स्थिति के बीच में माइनस, सिंबल माइनस है ना, माइनस लगा दिया। रिजल्ट क्या मिलेगा? प्लस का 3 और माइनस प्लस, माइनस का 1। रिजल्ट में क्या मिला? प्लस का 2। और हम जानते हैं प्लस का 2 मीटर ही तो चला गया है, और रिजल्ट मेरा किस में आया है? प्लस में। देखो, और जब रिजल्ट प्लस में हो तो इसका मतलब क्या होगा? कि दाईं ओर चला गया है, और हम जानते हैं कि ए से बी दाईं ओर चला गया है। तो विस्थापन की दिशा किधर होगी? दाईं ओर होगी। और हम इस ए बी को, ये जो निकाले हम विस्थापन ए बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? सदिश वेक्टर ए बी। इसको बी, इसको बोलते हैं वेक्टर ए बी। ऐसा वाला वेक्टर पढ़ते हैं। तकलीफ है यहाँ पर? निकल गया विस्थापन। प्लस का सिंबल क्या बताया? प्लस का सिंबल क्या बता रहा है? ये सिंबल, हाँ, कि इसका मतलब ये होगा कि विस्थापन की जो दिशा है वो है दाईं ओर। विस्थापित हो गया है वस्तु दाईं ओर, गाड़ी जो है वो दाईं ओर चली गई है। क्लियर हुआ यहाँ पर बात? चलो वो नहीं क्लियर, सेकंड वाला देखो। गाड़ी द्वारा बी से ए के लिए तय की गई दूरी। अब ए से बी नहीं है, अब बी से ए के लिए तय की गई दूरी, सिर्फ दूरी और विस्थापन दोनों। चलो पहले दूरी देखेंगे। तो बी से ए के लिए दूरी क्या होगी? भाई बी से चलोगे, यहाँ पहुँच जाओगे, कितना मीटर चले? यहाँ से 4। कौन बोला अभी 4? कैसे 4? बोलो पहले बोलो, फिर हम बोलेंगे। क्या यहाँ पर बोल रहा है कहीं पर भी कि ए से बी गया और ए 2 से? तुम अपने से काहे होशियारी दिखलाओगे? प्रश्न सिर्फ इतना ही मांगा, बी से ए के लिए तय की गई दूरी। तो तुमको पूछा जाएगा कि हाई स्कूल से तुम्हारे घर तक की दूरी, तो तुम बोलोगे 10-20 किलोमीटर। क्यों? मतलब मेरे घर से हाई स्कूल आए होंगे तभी ना हाई स्कूल से घर जाएंगे, तो 10-20 किलोमीटर बोलेगा। हम तुमसे प्रश्न पूछा सिर्फ हाई स्कूल से घर तक की दूरी, ना कि पहले तुम कितना चले हो। तुमसे ये नहीं पूछा। समझ में आ रहा है बात? तो प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि तुम कहाँ से चलो हो से मायने नहीं रख रहा है। मायने इस बात से है कि अभी तुम कहाँ पर हो। तो अभी तुम बी पर हो, अगर तुमको वापस ए पर जाना पड़े तो तुम कितना दूरी चलोगे? बस इतना बताओ। तो वो हो जाएगा बी से ए के लिए ना, बी से ए के लिए दूरी इज इक्वल टू कितना? यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, यानी कि 2 मीटर की। हो गया क्लियर? विस्थापन। अब देखो बाबू, पहले तुम कहाँ पर हो? अभी सोचना है सिर्फ, बी से ए चलना है ना। सोचो, बी से ए चलना है, तो अभी तुम कहाँ पर हो? बी पर। तुम कहाँ पर हो जाओगे? ए पर। तो अभी तुम्हारी आरंभिक स्थिति कौन है? अंतिम स्थिति कौन हो जाएगी? ए। तो अंतिम स्थिति होगा बाबू माइनस आरंभिक स्थिति, दैट इज +3। यहाँ उलट गया है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ए से बी नहीं है, बी से ए है, इज इक्वल टू प्लस का 1 माइनस का 3। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इज इक्वल टू माइनस का 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मीटर का विस्थापन होगा, लेकिन बाईं ओर होगा। बाईं ओर क्यों होगा? माइनस का सिंबल इसलिए होगा। समझ में आ रहा है बात? अब बताओ यार, सही में भारी है ये। इतना सा बात है, ए से बी जा रहे हो कि बी से ए आ रहे हो, ए बी करते रहना है बैठ के। लो विस्थापन निकल गया। यहाँ पर लिख देंगे कि 2 मीटर विस्थापन, लेकिन बाईं ओर। यहाँ क्या लिखना पड़ा? केवल 2 मीटर की दूरी, और कोई फर्क नहीं पड़ता। दायां बायां बोलना ही नहीं है, इसमें फर्क ही नहीं पड़ता है। इसमें पड़ता है फर्क, इसमें बोलना है आपको। क्लियर? रिकॉर्ड हो रहा था बाबू, रिकॉर्ड हो रहा था। स्पष्ट है? क्लियर है? ठीक। नहीं रहेगा तो तुम ही लोग समझोगे। तुम रही 200 का जाएगा वीडियो। गाड़ी द्वारा बी से सी, फिर से बाबू, गाड़ी द्वारा बी से सी के लिए तय की गई दूरी और विस्थापन। बी से सी
यहाँ बी है ना, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो दूरी और विस्थापन निकालना है। तो यहाँ लिख दे पहले, ऐसे देखो, बी से सी के लिए दूरी। अब जाना है कहाँ से, बी से सी। देखो यहाँ पर बी से ए आएंगे, कितना है बाबू, 2 3 4 होगा बाबू। यहाँ पर पहुँच गए तो टोटल लिख दें 4 मीटर दूरी निकल गया बी से सी के लिए। लेकिन विस्थापन क्या होगा, देखो तो चेक करते हैं विस्थापन क्या होगा। तो बाबू बी से सी के लिए निकालना है ना, तो पहले किसका शब्द इस्तेमाल किया गया, बी। तो बी हो गया कौन सा, आरंभिक। उसके बाद शब्द कौन सा इस्तेमाल किया, सी। सी हो गया अंतिम। तो अंतिम स्थिति है -1 माइनस आरंभिक स्थिति है +3, सही है। तो -1 एंड माइनस प्लस -3 इज इक्वल टू -4 मीटर। हम कह सकते हैं कि 4 मीटर विस्थापन होगा और किस ओर होगा, बाईं ओर। और ये माइनस जो आया है तो किसी को ऐसे मत बोल देना -4 मीटर, तो बोलेगा भाई दूरी कैसे माइनस होता, दिखलाओ तो फीता पर कहाँ पे माइनस में होगा, कभी होगा क्या, कोई लंबाई स्केल में देखे हो कभी माइनस, नहीं। तो प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, दिशा, या तो दाईं ओर या तो बाईं ओर। और एक और बात, दायां और बायां किस में हो सकता है, अगर कोई सरल रेखा में दूरी होगा तो उसी में दायां बायां हो सकता है, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ। चक्रीय कोई जगह होगा, क्या वहाँ तुम दायां बायां बता सकोगे, नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब दायां बायां सिस्टम आ रहा है, इसका मतलब है कि गाड़ी कैसे रास्ता में चल रही है, सरल रेखा में। ये भी ध्यान रखिएगा, शायद हम लोग बात किए हैं इस सब पर भी। हाँ, तो निकल गया ये भी। अगला प्रश्न क्या है, गाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो गाड़ी कितना दूरी चली, देखो ध्यान से, ए से चलना शुरू की, बी पर गई, बी से सी पर आई, तो यहाँ से यहाँ तक गई 2, फिर लौट कर यहाँ आ गई, तो कितना हो गया बाबू, 4। तो टोटल 6 मीटर ना हो गया। देखो ना, ए से बी गई प्लस बी से सी, इतना दूरी चली है गाड़ी। पहले गई ए से बी, फिर बी से आई सी पर। तो जब ए से बी गई तो वो थी 2 मीटर प्लस, और जब वो बी से सी आई तो 1 2 3 4 मीटर। तो टोटल कितना चला, फिर से तुम देखोगे कि दूरी निकालने के लिए हमको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा क्या, सिंपल सा ऐड करते चले गए, कुछ भी नहीं। गाड़ी द्वारा विस्थापन, अब सिर्फ गाड़ी द्वारा विस्थापन, यानी कि आपको सीधा विस्थापन निकालना है, कोई 2 बिंदु वगैरह सब मत बोलो, सीधे गाड़ी का विस्थापन बताओ। तो तुम ये बताओ कि फाइनल पॉइंट पर अगर देखा जाए तो गाड़ी की शुरुआत वास्तविकता कहाँ से है, ए से, और अंत कहाँ है, सी पर। तो अब सीधा विस्थापन निकालना है, तो गाड़ी का विस्थापन क्या होगा, अंतिम स्थिति माइनस आरंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति क्या है गाड़ी की, -1 माइनस आरंभिक स्थिति क्या है गाड़ी की, प्लस में 1, दैट इज -1 एंड -1, माइनस प्लस माइनस बराबर कितना, -2 मीटर। यानी कि 2 मीटर विस्थापन, और वो विस्थापन कहाँ हुआ, बाईं ओर। हम स्पष्ट कर देते हैं, गाड़ी कहाँ पर थी, ए पर, और अभी गाड़ी कहाँ पर पाई जा रही है, सी पर। अब ए से सी की स्थिति देखो कहाँ है, बाईं ओर की दाईं ओर, बाईं ओर। देखो इसलिए माइनस में है, बाईं ओर। समझ में आया बात, स्पष्ट हो गया। अगला, गाड़ी द्वारा ए से बी दूरी तय करने में चाल, ए से बी दूरी, ए से बी कहाँ है, यहाँ से यहाँ, इसके लिए चाल निकालनी है, यही ना बोल रहा है। तो बाबू चाल बराबर फॉर्मूला होता है, अभी पढ़े, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ए से बी के लिए देखो, फालतू चीज नहीं सोचना है, जितना प्रश्न बोले उतना ही। ए से बी के लिए दूरी कितना है, 2 मीटर। तो लिख दीजिए 2 मीटर। ए से बी में जाने में समय कितना लग रहा है, 30 सेकंड। लिख दीजिए 30 सेकंड। काट दें इसको, कितना आ गया, 1/15 मीटर प्रति सेकंड। आया बाबू, 2/30 बनेगा तो होगा ना 1/15, बन गया। फिर बोल रहा है कि गाड़ी द्वारा ए से चलकर बी से होते हुए सी तक वेग और चाल सब निकालिए। क्या क्या बोला, ए से होते हुए बी पर गया, बी से होकर के सी पर आया, तो आपको वेग भी निकालनी है और चाल भी निकालनी है। तो देखो समझोगे इस चीज़ को, इसको अब यहाँ बता रहे हैं, लास्ट वाला जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले चाल बताएंगे इसमें। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। अब तुम देखोगे क्या बाबू, ध्यान से सुनना मेरे बात को, कल वाला टॉपिक भी आ जाएगा। अभी तुम यहाँ पे क्या देखोगे कि तुमको सिर्फ 2 बिंदु के बीच में नहीं बोला है चाल निकालने। ए से चलकर बी से होते हुए वापस सी पर, यानी दूरियां बढ़ गई हैं, बढ़ी है दूरी। तो ये चाल नहीं होकर के क्या बन जाएगा, औसत चाल बन जाएगा। कल हम लोग क्या पढ़े थे, देखो पढ़ तो लिया लेकिन उसका यूटिलाइज करने नहीं सीखा, तभी समझना होगा ना। 2 बिंदु के बीच क्षणिक दूरी है तो उसके लिए चाल,
यहाँ पर क्या बताया, ए से चलकर बी पर गया, बी से चलकर सी पे आया, तो दूरी खंड में थोड़ा थोड़ा बढ़ गया दूरी। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, चाल नहीं औसत चाल। तो इस चाल को हम लोग क्या बोल रहे होंगे, इनडायरेक्टली औसत चाल। लिखेंगे नहीं क्योंकि प्रश्न में औसत चाल नहीं बोला गया, बट एक्चुअल में ये क्या है, औसत चाल। अब देखिए ए से वापस कहाँ आ गए, अब देखिए यहाँ पर ए से चले और कहाँ आ गए, सी पर। तो चाल बराबर तो होता है कुल दूरी। तो ए से चलकर तुम सी पर आए हो, तो ए से चल के पहले तुम बी पर गए तो 2 मीटर इधर गए, फिर बी से सी पर आए तो 4 मीटर और आ गए, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6 मीटर। जो कुल दूरी है वो हो गया है 2 मीटर और प्लस 4 मीटर, ये कुल दूरी हो गया। अब बटे कुल कितना समय लगा, देखो ए से बी पर जाने में 30 सेकंड और फिर बी से सी पर आने में 45 सेकंड, तो 30 और 45 हो गया 75। तो कुल समय जो लगा है वो लगा है 75 सेकंड। याद आ गया कल वाला फॉर्मूला, औसत चाल कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। और यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो, समय दूरी दोनों ही खंड में टूटा टूटा हुआ है, इसका मतलब सारी दूरियों को एक जगह लाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कौन सा ये सिस्टम इस्तेमाल किया, औसत चाल का। और फिर 4 और 2 कितना हो गया बाबू, 6 मीटर और नीचे हो गया 75 सेकेंड। 3 दूना 6, 3 से 25 बार में 2/25 मीटर प्रति सेकंड। दशमलव वगैरह में अगर देने का शौक हो जाए 0.08 मीटर प्रति सेकंड, अगर भाग मेरा सही है तो। क्लियर है बात। अब इसका दूसरा वर्जन, ये तो चाल निकाल लिया ना, चाल कैसी राशि है, अदिश। अदिश खत्म हो गया बात उसका। अब आएंगे किस पर, वेग पर। और वेग जो होता है वो क्या दिखलाएगा, विस्थापन। यही तो जादू है असल में, यही तो समझना है। ध्यान से देखो, गाड़ी मेरी ए से चली, देखो प्रश्न में ए से चलकर बी से होते हुए सी पर आ गई, तो आरंभिक स्थिति ए हो गया और अंतिम स्थिति कौन हो गया, सी। तो विस्थापन निकालना पड़ेगा पहले। तो विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस आरंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति कौन है, -1। अंतिम स्थिति माइनस आरंभिक स्थिति क्या है बाबू, +1। अब बटे कुल समय। अब देखो कुल समय कितना है, इसके लिए समय नहीं, समय देखो समय कितना है, यहाँ से गाड़ी यहाँ गई है और यहाँ से लौट करके गाड़ी यहाँ आई है। ए से गाड़ी बी पर गई है, बी से लौटकर सी पर आई है, तो कुल समय कितना लग रहा है, 75 सेकंड। समय 75 सेकंड। समझ में आ रहा है बात भाई, गाड़ी ए से सी तक नहीं आई है, गाड़ी बी से सी पर आई है। समझ में आ रहा है बात। तो समय तो आपको लगा ही है, ए से बी तक जाने में 30 सेकंड और फिर बी से सी पर आने में 45 सेकंड। समय आपको लग गया है 75 सेकंड टोटल। लेकिन दूरी कितना रहा, यही दूरी तो बातें नहीं है सर, वेग में विस्थापन है। और विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस आरंभिक स्थिति। तो हम यहाँ पर विस्थापन निकाल दिया, समय 75 सेकंड। रिजल्ट हो गया माइनस का 2/75 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि इसको भाग वगैरह दे देंगे, कितना हो जाएगा ये, जो भी हो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गाड़ी की जो चाल रहेगी वो कितनी रहेगी, वेग, सॉरी गाड़ी का वेग रहेगा 2/75 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। इसका मतलब है गाड़ी की दिशा कैसी है, ऐसे चल रही है गाड़ी। और सही बात है, गाड़ी यहाँ आया हुआ है। समझ में आ रहा है बात। हाँ, तकलीफ पूरा कैलकुलेशन खत्म हो गया। अब बोलो इसमें से कौन सा वाला समझ में नहीं आया, कौन सा वाला समझ में नहीं आया, बताओ। हाँ, कौन सा वाला, क्लियर करो। हाँ, सब क्लियर हो गया तो नोट करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर पूछो हमसे सवाल। हाँ, क्या बाबू, फोर्थ में गाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी है ना। गाड़ी कहाँ का दूरी तय किया, ए से बी गया, तो ए से बी गया तो 2 मीटर, फिर बी से ए आया 2 मीटर, फिर ए से सी गया 2 मीटर, ए से बी गया, अब बी से सी आया, यही ना बोल रही हो। तो ए से बी 2, बी से सी 4। तुम बोल रही हो ए से बी गया, बी से ए आया, फिर बी से सी कैसे हो जाएगा, फिर ए से ना सी जाएगा। तब भाई स्टॉपेज ही है ना ये, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से वहाँ जाना है, तो यहाँ पर तुम रोक करके बताओ या यहाँ से डायरेक्ट वहाँ बताओ, दूरी तो वही रहेगा ना, कि दूरी बदल जाएगा। हमको तुम्हारे तक जाना है तो चाहे रुक रुक करके जाएं या डायरेक्ट छलांग लगा के जाएं, दूरी तो वही है ना, दूरी बदलेगा। देखो नहीं कुछ कैसे, देखो और सवाल है बाबू, देख लो, नहीं तो फिर नोट करो, नोट कीजिए जल्दी से, 5 मिनट का टाइम दिया आपको।